हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर क्या है चेक करने वाली हूँ मैं, टैरो रीडर पूजा त्यागी, और मेरे पेज डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में आपका बहुत बहुत स्वागत। व्यूअर, देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मन में क्या विचार चल रहे हैं। हो सकता है आज के इनसाइट से आपको ये पता चले कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, लेकिन देखेंगे हम डीप इनसाइटफुल रीडिंग निकालने की आपके लिए पूरी कोशिश करूंगी। आज अपने रेगुलर डेक के साथ मैं महादेव का डेक भी यूज करने वाली हूँ। ये इसमें से एक कार्ड केवल और केवल आपके लिए निकाला जाएगा, और आप मेरा बिलीव करें, यकीन करें, मुझ पर ट्रस्ट करें कि जब भी हम महादेव के डेक से रीडिंग शुरू करते हैं ना, और राधा कृष्ण के आशीर्वाद से एनर्जाइज करते हैं, आप देखिएगा आपकी जिंदगी में खुद भी पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होंगे। ओके, समवेयर दिस रीडिंग टुडे विल बिकम अ थेरेपी फॉर यू, अ काइंड ऑफ पोर्टल, अ पॉजिटिविटी एनहांसर। आप देखना। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले महादेव के डेक से हर हर महादेव श्री राधा रानी आज के इस डेक को ब्लेस करें, गाइड करें, किसी भी ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी को हटाएं, एनीथिंग दैट इज नॉट सर्विंग इज पर्पस एंड इट्स क्रिएटिंग अ ग्लूम अराउंड माय व्यूअर्स रिलेशनशिप, प्लीज गेट रिड ऑफ इट। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। आइए देखते हैं महादेव का कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है, क्या कह रहे हैं महादेव आपसे। हर हर महादेव। सो यहाँ पे कार्ड आ रहा है ओम का। देखो व्यूअर, ये कार्ड तब आता है जब महादेव जानते हैं कि आपको जरूरत है एक ऐसी एड की, एक ऐसे सहारे की जो फिलहाल आपकी इमोशनल स्थिति से आपको बाहर निकाल सके। इसका मतलब यह है कि फिलहाल इमोशनल स्थिति बहुत खराब है, कहीं ना कहीं आप बहुत एंग्जाइटी में हो, एंक्शस हो। ये रिश्ते की वजह से भी हो सकता है, और ये लाइफ में और किसी डिफरेंट चेंज की वजह से भी हो सकता है। महादेव कह रहे हैं ओम का चैंट कीजिए, द यूनिवर्सल साउंड। अगर आप इसका चैंट करोगे, ये आपके अंदर पीस लेके आएगा और आप प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को अनलॉक करोगे। स्थिति से लड़ने की हिम्मत आएगी, अपने आप को बैलेंस रखने की हिम्मत आएगी, और जब आप इस हिम्मत को दिखाओगे तो आपका ओवरऑल जो रिश्ता है, जो सिचुएशंस हैं, वो इंप्रूव भी होंगी और नर्चर भी होंगी। ओके, ये ओम की साउंड आपके क्राउन चक्रा को भी नर्चर करती है। ओके, और एक सेंस ऑफ इटर्निटी आपके लाइफ में लेके आती है। सो डू मेक यूज ऑफ दिस साउंड। ओम का चैंट करो जितना हो सके। बहुत सुंदर गाइडेंस महादेव की है। वो ये तो बता ही रहे हैं कि इमोशनल अपहीवल और एंजाइटी से आप जूझ रहे हो, साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, कैसे उनकी शरण में आना चाहिए, वो आपको ये भी बता रहे हैं। श्री राधे, हर हर महादेव। और अगर ये कार्ड आ रहा है आपके लिए तो याद रखो, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। हो नहीं सकता कि महादेव की इतनी सुंदर ब्लेसिंग है और आपके जीवन में परिवर्तन ना आए। चाहो तो क्लेम कर लो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लक। अपने लिए भी आज विश करो, सिर्फ पार्टनर के लिए, रिश्ते के लिए ही नहीं। उनको तो हम चेक करने ही वाले हैं, लेकिन अपने आप को सर्वोपरि रखो, अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि अगर आप हो तो सब कुछ है। हम अक्सर कहते हैं कि अगर तुम हो तो सब कुछ है। नहीं व्यूअर, अगर आप सही हो, आप अच्छी मेंटल स्थिति में हो, सशक्त हो, हिम्मत से काम ले रहे हो, अपने जीवन में पॉजिटिव जा रहे हो, तो सब कुछ है, सब कुछ संभव है। और अगर आप ही लो एनर्जीज में हो, गर्द में हो, तो सब बेकार, सब कुछ। इसलिए पहले खुद को मजबूत करो, और वही आज महादेव की ब्लेसिंग भी आपके लिए आ रही है। और अगर खुद से नहीं होता तो महादेव के शरण में जाओ और ओम का चैंट करो। चलो, ये महादेव की ब्लेसिंग थी। हर हर महादेव 3 बार बोल लो, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लो, और उनका सुंदर सा चेहरा अपने जहन में इमेजिन कर लो। श्री राधे, हर हर महादेव। चलो देखती हूँ कैसे कार्ड निकल के आ रहा है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है द 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर मुझे मिल रहा है द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ वॉन्ड्स, द 6th कार्ड ऑफ द डेक विच इज द स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे मुझे मिल रहा है टेम्परेंस। यहाँ मुझे टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न, सबसे ज्यादा लियो हाईलाइट हो रहा है, सेजिटेरियस की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, अगर इन राशियों से नहीं भी रेजोनेट करते हो, बिंदास देखो, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है ये, ठीक है। लेटर एस, लेटर टी दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रोमिनेंट। मुझे यहाँ पे लेटर एच भी दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा। लेटर एम दिखाई दे रहा है आज, ममता, मुकेश, इस तरह के नाम हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आज ई भी लेटर दिखाई दे रहा है, एकता, एकाग्र, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। एंड लेटर एस और लेटर आर भी दिखाई दे रहे हैं, लेटर एन भी दिख रहा है। चलो अब देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या हैं। यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई देता है
कि इस रिलेशनशिप में काफी इम्बैलेंस रहा है। इम्बैलेंस रहा है एनर्जीज का, इम्बैलेंस रहा है एफर्ट्स का, यानी कि एक तरफ से एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं जो कि ऑफ कोर्स आप ही हो, और दूसरी तरफ से एफर्ट्स थे लेकिन अब ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। पर्सन हैज गिवन अप। ओके, आपसे कह रहा है कि मुझसे हाथ जुड़वा लो, मुझे नहीं करना इस बारे में कुछ भी, मुझे कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है। आपका दिल तोड़ रहा है ऐसी बातें कह के कि आपका पार्टनर, आपको अपने पार्टनर से बड़ी उम्मीदें थी। आपको लगता था कि चलो कभी अगर डिप आएगा भी रिश्ते में तो मेरा पार्टनर संभाल लेगा, खुद भी पॉजिटिव रहेगा, मुझे भी पॉजिटिव करेगा, और हम साथ साथ ना किसी भी स्थिति से, परिस्थिति से निकल सकते हैं, ऐसा आपका विश्वास था। ठीक है, लेकिन हुआ उल्टा। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप उल्टी ही चीजों से जूझ रहे हो, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको यह दिखा दिया कि तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। अब आप सोचो कि जिस व्यक्ति को आपने सबसे ऊपर रख लिया, इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा कर लिया आपने उनकी अपनी लाइफ में कि इनसे ऊपर तो बस भगवान ही रह गए आपके लिए, और तो कोई बचा नहीं। ओके, सब नीचे, सिर्फ ये, और इनसे ऊपर ईश्वर, लेकिन ईश्वर से भी ऊपर शायद ही आपके लिए। ठीक है, और इतना किसी पे भरोसा करके, इतना किसी पे इतना स्टेक्स लगाने के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ बिहेव करे जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसा कभी आपके साथ आपके लिए वो अवेलेबल था ही नहीं, तो सोचो आपकी मनोस्थिति कैसी होगी और कितना दिल टूटा होगा। इसीलिए हार्ट ब्रेक का कार्ड यहाँ पे आ भी रहा है। ओके, कहीं ना कहीं कर्मों का फल भी मिलता है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने भी पूर्व जन्म में कुछ ऐसा करा हो कि आपको ये फल मिल रहा है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि जो सामने वाला कर रहा है वो जस्टिफाइड है। ओके, ये सैटर्न की एनर्जी लिए हुए कार्ड है हार्ट ब्रेक का, इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर ने इनिशियल, अब जब पता है क्या अभी क्या हो रहा है, जब आपके पर्सन ने ऐसा कर दिया है ना आपके साथ, तो अब आप ना पास्ट में जाके बहुत सी चीजों को, डॉट को कनेक्ट कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अच्छा ये तो पहले भी हुआ था, इसने तो मुझे कभी कमिटमेंट दी ही नहीं, इसने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं कि मेरे साथ रहना चाहता है, इसने तो कभी ऐसा मुझे कुछ दिखाया नहीं। आपको अब लग रहा है कि यार मैंने तब क्यों नहीं भापा, तब तो मैंने इसको इतना लाइटली लिया, मैं फ्लो में चली गई या चला गया और मैंने सोचा नहीं। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो गड़बड़ कर दी मैंने तभी क्यों नहीं इस क्यू को पिक किया। तो थोड़ा गिल्टी, पश्चाताप, कहीं ना कहीं आप खुद को ही कोस रहे हो कि यार पहले समझना चाहिए था। मन में कह रहे हो कि मैं कितनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, मुझे अक्ल क्यों नहीं है, वैसे तो मैं इतना स्मार्ट बनता हूँ, दुनिया को चलाता हूँ, दुनिया को ज्ञान बांटता हूँ, मैंने अपनी स्थिति में इस पर्सन को ठीक से क्यों नहीं भापा। लेकिन व्यूअर, मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा हार्शली जज कर रहे हो। इतना हार्शली खुद को जज मत करो। ओके, आप एक इमोशन से गुजर रहे हो, एक रिश्ते से गुजर रहे हो, सब कुछ परफेक्ट हो, एकदम बाय द बुक्स हो, ऐसा नहीं होता। अब आपका पार्टनर क्या सोच रहा है? ठीक है, देखो आपका पार्टनर यहाँ पे विक्टिम दिखा रहा है, खुद को दिखाते आए हैं, दिखा रहे हैं। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये दिखा रहा है, ये जता रहा है, ये सुना रहा है कि लॉस में तो मैं हूं, ग्रीफ में तो मैं हूं, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम तो सब कुछ सही है, डिसअपॉइंटेड तो मैं हूं। ओके, ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम और पेसिमिज्म को दिखाता है आपके रिश्ते में। आपका पार्टनर एक बहुत ही नेगेटिव इंसान है, वो सबसे पहले नेगेटिव चीजों पे फोकस करता है, फिर कहीं जाके पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिविटी को तो देखता ही नहीं है, नेगेटिविटी को ही देखता है। अगर आप आधा ग्लास भरा है तो उसको आधा खाली ही दिखेगा, और आप कहते रहोगे कि यार आधा ग्लास तो भरा है ना, तो क्या हो गया, वो बगैर नहीं, वेरी पेसिमिस्टिक। कहीं कभी कभी आपको खुद लगने लग जाता है कि यार कितना नेगेटिव इंसान है। अब इस व्यक्ति को हो क्या रहा है, इस व्यक्ति ने एक बाउंड्री क्रिएट की और आपको उस बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। ये क्या ना इन्होंने बड़े कन्वीनियंटली, जैसे कि एक किसी पत्थर को उठा के अपने रास्ते से फेंक देते हैं ना, ऐसे कंकड़ को हटा देते हैं, कंकड़ कर दिया इन्होंने आपको, कंकड़ बन गए आप इनके लिए, और कुछ हो ही नहीं, सिर्फ इतना छोटा सा कंकड़ उठाया, साइड में किया, आगे बढ़ गए, वो कंकड़ पड़ा हुआ है साइड में। ओके, और आप उसको पूछने वाला कोई नहीं है, खुद नहीं पूछ रहा वो खुद को, ये हालत कर दी इन्होंने आपकी, खुद नहीं पूछ रहे आप खुद को। ठीक है, उल्टा गिल्ट में जा रहे हो, परेशानियों में जा रहे हो। ठीक है, अभी ये पर्सन जो है इसने ये कर तो दिया, कंकड़ की तरह आपको हटा तो दिया, लेकिन अब जैसे होता है ना कि बहुत समय तक आपके जीवन में एक व्यक्ति है वो हट गया, उसकी पॉजिटिव बातें हट गई, उसका प्यार हट गया, उसका सम्मान आपको जो मिलता था वो हट गया, टेंशन मिलती थी वो हट गई, क्योंकि इतना टेंशन तो उनको कोई देता नहीं है। जैसा इनका यहाँ पे मुझे टेम्परामेंट दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता इनको इतनी टेंशन मिलती है, अब इनको वो कमी खल रही है, महसूस हो रही है। आप ऑल्सो एक्स्ट्रा मैरिटल में मुझे बहुत सारे दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड दिख रहा है कि या तो आप मैरिड हो, या फिर आपका पार्टनर मैरिड है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो। ठीक है, हो सकता है इस पार्टनर को अचानक ये रियलाइजेशन हुआ हो कि मैं गलत कर रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे वापस जाना है, मैंने गलती कर दी। ओके, बहुत
आपको ऐसे सिचुएशन में ले आया हो कि आपके तो वापस जाने के रास्ते इसने बंद कर दिए और खुद ये वापस भाग रहा है। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब ये व्यक्ति को ना एक कमी महसूस हो रही है, आपकी कमी खल रही है। ओके, अब ये पर्सन सोच रहा है कॉल करूं कि नहीं करूं, मतलब कि कॉल करने का दिमाग तो माइंड में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किताब इन्होंने बंद कर दी और केस इन्होंने क्लोज कर दिया, ऐसा नहीं है। टिकट क्लोज नहीं हुआ है, कॉल अभी ओपन है। ठीक है, होता है ना, आप जब चैट शुरू करते हो किसी कस्टमर केयर से तो टिकट ना एंड ऑफ द डे वो क्लोज कर देता है, फिर उससे कुछ लेना देना नहीं है, फिर आपको नया टिकट खोलना पड़ेगा। लेकिन आपका टिकट उन्होंने भी क्लोज नहीं किया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, सोच रहा है फोन करा जाए क्या, बात की जाए क्या, देखा जाए उधर क्या चल रहा है, देखा जाए मेरे बिना जीवन कैसा चल रहा है। और खुद भी आपको इतना मिस कर रहा है ना कि कॉल करने का इनका बड़ा मन कर रहा है आपको। ओके, काम ये सोच रहे हैं कि मैं काम करूंगा इस रिश्ते पे, ऐसा बोल के जाता हूँ वापस, क्योंकि इनकी ऐसे इंटेंट आ रही है। ये तो पता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो उनको पता है कि अपनी जो करंट मुंह है इनका वो तो आपको दिखाने लायक नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करने पड़ेंगे। ठीक है, लेपा पोती करके आना पड़ेगा, कुछ एक्सक्यूजेस भी देने पड़ेंगे, सोच के आना पड़ेगा। इनको पता है कि आप तलवारों के बाण एक एक करके शब्दों के बाण एक एक करके चलाओगे कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। आप सच बोलोगे, अब इनको सच का सामना करना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे। तो इनकी स्ट्रैटेजी चल रही है। ठीक है, इतनी स्ट्रैटेजी तो सरकारों की नहीं चलती, इतनी आपका पार्टनर चलाता है। इतनी मैनिपुलेशन तो कोई नहीं करता जितना ये कर लेते हैं आपके साथ। और करंटली पर्सन इतना सोच रहा है ना आपके बारे में, हो 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने भी रख सकता है देखो। लेकिन कहीं ना कहीं 2 नंबर आ रहा है, इसमें आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करके आपसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस वक्त इतना डेस्परेशन है ना इसके अंदर कि आप पूछो मत। कैसे होगा, क्या होगा, क्या कर रही होगी, क्या मेरे बिना कैसे काम चल रहा है, इसका बहुत डेस्परेशन है। और यही डेस्परेशन इस व्यक्ति को कॉल भी कराएगा, आपसे चिकनी चुपड़ी चिपचिपी बातें भी कराएगा, और आपको एक मौका देगा कि आप इस रिश्ते को वापस से रिफ्रेश रीस्टार्ट करो या फिर इसको टाटा बाय बाय करो। ये लगता है मुझे इन कार्ड्स को देख के कि ये डेस्टिनी आपको मौका देगी। सो द केस इज येट नॉट क्लोज्ड। अगली तारीख जल्दी ही मिलेगी। आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स थे। अच्छी लगी रीडिंग तो बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।